वेत्तारं कर्मणोऽमृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये अनंतानंत परम सत्य भगवान की जय। यथवादी 24 तीर्थंकर भगवान की जय। 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय। स्वामी महाराज की अहिंसा में स्वधर्म की बंधो ग्रंथ राज तत्वार्थ सूत्र में अपना वर्णन चल रहा था भावों का। जीव के असाधारण भाव जो मात्र जीव को ही पाए जाते हैं, अन्य किसी के लिए होते नहीं हैं, क्योंकि ये जो भाव हैं वो कहते हैं चैतन्य स्वभावी हैं। यानी जो चैतन्य स्वरूप जीव है चैतन्यधारी के लिए ही होते हैं, अन्य किसी के लिए भाव हो सकते नहीं हैं। ऐसे चैतन्य स्वभावी भाव को प्राप्त होने वाले जीव अपने द्वारा आने वाले सांसारिक प्रयोजन अथवा संसार को छोड़कर के पारमार्थिक मार्ग पर बढ़ने वाले जीवों के लिए जैसे जैसे भाव बनाते हैं वैसे वैसे उनके लिए उनसे कर्मों का आश्रव संवर्ग इत्यादि हुआ करता है। जब अशुभ भाव बनते हैं तो कर्म का आश्रव बंद होता है, और जब शुभ और शुद्ध भाव बनते हैं तो शुभ आश्रव और शुभ आश्रव और जब आश्रव बंद हो जाता है संभव होता है तो फिर शुद्ध भावों से कर्म का क्षय हो जाया करता है। इस प्रकार से यहाँ पर विवरण चल रहा था। ऐसे भावों का कथन करते हुए आचार्य आगे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। क्रम क्रम से 5 भाव मुख्यता से बताए थे, उनके उत्तर भेदों का उल्लेख किया गया था। सबसे पहले उपसंभाव है। उपसंभाव सबसे पहले जब भी जीव के लिए होते हैं तो उपसंभाव ही हुआ करते हैं। उपसंभाव जब औदैक भाव में से औदैक भाव तो निरंतर सभी जीवों को चल ही रहे, कब से चल रहे हैं? अनादिकाल से चल रहे हैं। अनादिकाल से जीव के साथ चलने वाले औदैक भावों में सबसे पहले उपसंभाव होता है। और औदैक भाव किस प्रकार से चलते हैं इसके संबंध में कई बार लोग बोला करते हैं कि जो है जीव के लिए कर्म का बंध हो गया, कर्म जीव कर्म से बंध गया। ध्यान रखना यह कभी भी कर्म जीव से नहीं बंधते। जब भी बंधते हैं तो कर्म ही कर्म से बंधते हैं, जीव से कभी कर्म बन सकते नहीं है। क्योंकि 6 द्रव्यों में एकमात्र उद्गल एक ऐसा है जो मूर्तिक है और 5 द्रव्य हैं अमूर्तिक हैं। उनमें जीव भी अमूर्तिक ही होता है। उसके साथ ही साथ तो उद्गल एक मूर्तिक है तथा जीव एक जो है चैतन्य स्वरूपी है और शेष अचेतन है। यहाँ प्रकरण चल रहा था कर्म हमेशा औद्गलिक है और कर्म जो है मूर्तिक होते हैं, इसलिए मूर्तिक कर्म का अमूर्तिक जीव से कभी भी बंद हो सकता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आपसे कहा जाए कि आकाश में आप रस्सी को बांधो तो कोई कभी बांध सकते नहीं है, किंतु अगर कहीं कोई खंभा है तो खंभे से तो रस्सी को बांधा जा सकता है, लेकिन आकाश में कोई बंद हो सकता नहीं है। अब खुले आसमान में कहा जाए कि जानवरों को कहीं कैद करके रखो, एक स्थान पर एकत्रित करके रखो, हो सकते नहीं है। किंतु उस स्थान पर अगर बाड़ी लगा दी जाए, बाड़ी के अंदर जानवरों को बंद किया जा सकता है और जानवर एकत्रित हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो आत्मा है हमेशा मूर्तिक है और कर्म मूर्तिक है, इसलिए कर्म जो है आत्मा को बंद कर सकते नहीं है। कई प्रकार से क्यों कहा जाता है कि जीव का कर्म से बंद हो गया, कर्म जीव से बंध गए, तो वास्तविकता तो यह है कि सब व्यवहार भाषा है। निश्चय की भाषा जब देखते हैं, स्वभाव भाषा हम जब देखते हैं, स्वभाव की दृष्टि को देखते हैं, तो बात यह है
कि जीव जो संसार में जितने भी हैं, सारे संसारी जीवों के साथ में अनादिकाल से जो है कर्म लगे हुए हैं। और लगे हुए जो कर्म अनादिकाल से जीव के साथ में है, तो जब भी बंध अगर होता है तो कर्मों के साथ ही बंध होता है, जीव के साथ नहीं। तो जिस जीव के साथ में कर्म लगे हैं उनके साथ ही कर्म बनते हैं। उनको जिन जीवों के कर्म छूट चुके हैं वो कभी भी कर्म से बंधते नहीं हैं। इसलिए हमको इस बात को समझना है कि उसी प्रकार से जैसे कई बार लोग कहते हैं कि गाय को रस्सी से बांध दिया, ध्यान रखना गाय को कभी रस्सी से बांधा जा सकता नहीं है। कभी ऐसा कभी आपने देखा किसी ने कि एक छोर गाय का हो एक छोर रस्सी का हो, क्योंकि जब भी दो वस्तु बंधेगी तो दो वस्तुओं के मेल से बनती है। तो इस प्रकार से कभी होता है क्या, एक छोर गाय का हो एक रस्सी का हो। ध्यान रखना कभी भी ऐसा नहीं होता है, जब भी बंधता तो रस्सी का रस्सी से ही बंध होगा, रस्सी रस्सी से बनती है। समस्या ये है कि उस रस्सी के बीच में गाय की गर्दन आ जाती है, इसलिए कह दिया जाता है कि गाय को रस्सी से बांध दिया गया है। कभी गाय रस्सी से बनती नहीं है। अथवा यूँ कहें इस प्रकार से जो दूध है जब दोहकर पिलाते हैं तो दूध में पानी मिल जाता है। तब तक दूध में पानी मिलता रहता है जब तक इस दूध के अंदर रह के लाने पर जो पानी है तब तक मिलता है, पानी मिलता रहता है। किंतु अगर दूध का एक बार पानी सूख जावे, एक बार पानी समाप्त हो जावे, दूध की शुद्ध अवस्था एक बार प्राप्त हो जावे तो फिर पुनः दोबारा उसमें पानी नहीं मिल सकता है। ठीक है ना, दूध में पानी मिलाते हैं, गर्म कर देते तो उड़ जाता है, फिर से मिल जाता है। इसी प्रकार संसारी जो जीव हैं, संसारी जीवों के लिए कुछ कर्म आते हैं तो बन जाते हैं, कुछ कर्म बढ़ जाते हैं। इस प्रकार से निरंतर होता रहता है। किंतु दूध की शुद्ध अवस्था क्या है, घी। एक बार अगर दूध को घी बना दिया जाए उसके बाद तो उसमें कभी भी पानी मिल सकता नहीं है। इसी प्रकार से चैतन्य जीव की स्थिति को समझना चाहिए। चैतन्य स्वभावी जो जीव है, जीव की शुद्ध अवस्था सिद्ध दशा है। सिद्ध दशा में कभी भी कर्म का आश्रय बंद हो सकता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो बनने वाले कर्म थे वो सब नष्ट हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। अब दोबारा उसमें कभी भी कर्म मिलने वाले नहीं है। इस प्रकार का किया जा रहा था, तो उसमें खास तौर से यहाँ पर आज प्रकरण चल रहा है जीव के उपसम भाव की बात जो चल रही है कि अनादिकाल से जीव के कर्मों का उदय चल रहा है। और उदय भाव के कितने भेद होते हैं, उदय भाव के 21 भेद हैं। यद्यपि ये सूत्र जो बनाया गया, इस सूत्र में औपसमिक मिश्र भाव निष्कर्ष जीवन के इस प्रकार से स्वतंत्र मौलिक वार्णानुजा इस प्रकार से सूत्र बनाया। इस सूत्र में कुछ थोड़ी सी अगर भिन्नता है इस प्रकार से आ जाती है, क्योंकि सबसे पहले समस्या तो औदैक भावों की, औदैक भाव हमेशा सबसे पहले वास्तविकता में सूत्र में कौन से आना चाहिए था, औदैक भाव आना चाहिए था। लेकिन औदैक भाव क्यों नहीं दिया, क्योंकि औदैक भाव तो हमेशा से चल ही रहा। अब नई प्रक्रिया किस प्रकार से हो रही है, नई प्रक्रिया जब भी प्रारंभ हो रही है तो इसके माध्यम से उपसम भाव से प्रारंभ होती है। आपने सुना होगा जब भी कोई जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो कौन सा सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, सबसे पहले औपसमिक सम्यक प्राप्त करता है। यानी इस प्रकार से मिथ्यात्मक जो जीवन है अनादिकाल से है ही, उसका क्या व्याख्यान करना, व्याख्यान तो जो नई चीज होती है उसका व्याख्यान किया जाता है। इसलिए औपसमिक भाव सबसे पहले प्रारंभ होते हैं। इसलिए महाराज ने सबसे पहले औपसमिक भाव कथन किया। औपसम भाव करने के पश्चात जब कचरा अगर समाप्त हो जाता है, कर्म क्षय हो जाते तो छायक भाव बनते हैं। किंतु अगर कुछ ऐसे भी जीव हैं जो क्षय नहीं कर पाते हैं, उपसम से फिर क्या होता है, तो उसके लिए क्षयोत्पन्न हो जाता है। सबसे पहले अगर कथन किया जाता है तो प्रक्रिया उपसम से होती है, और फिर सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया क्या है, छायक की है। इसलिए उपसम से छायक का कथन कर दिया। किंतु जो छायक को प्राप्त नहीं हो पाते तो क्षयोत्पन्न का या मिश्र की व्यवस्था यहाँ पर बता दी जाती है। मिश्र के बाद फिर बाद में महाभारत
उदय का कथन किया, क्योंकि एक उदय ही तो चल रहा, उस उदय के कारण से ही। और उसके बाद में पारणय का कथन किया, तो पारणय का लाभ में क्यों? क्योंकि वो स्वाभाविक दशा है, स्वाभाविक दशा में कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है, वो तो जैसा है वैसा ही रहना है, इसलिए उसको अंत में कह दिया। उसके पहले उदय भाव का कथन किया गया था, तो सभी के समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले उपसम भाव का यहाँ पर उल्लेख किया। और उपसम भाव जो होते हैं, उपसम भाव किस प्रकार से होते हैं? जीव के उपसम भाव जो हो रहे हैं वो कर्मों की कर्तव्यता से हो रहे हैं। जैसे जैसे कर्म उस जीव के शांत होते चले जाएंगे, वैसे वैसे भाव भी उपसम होते चले जाते हैं और एक पर एक प्रक्रिया चलती है। जिस प्रकार से अगर व्यक्ति की धारा पूरब की ओर चल रही है तो पूर्व की ओर स्पीड बढ़ जाएगी, उसको वापस मुड़ने में टाइम लगेगा। जैसे जैसे उपसम थोड़े से होंगे और आगे उसमें थोड़ा सा प्रयत्न करेगा तो और उपसम होते जाएंगे और उपसम होते चले जाएंगे। किंतु अगर किसी जीव के उपसम के स्थान पर उदय के भाव चल रहे हैं तो उपसम को करना बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। इसलिए यहाँ पर उपसम भाव को प्राप्त करने पर धीरे धीरे छाया भाव को प्राप्त होते हैं। छाया से क्षोभसम, कल यहाँ पर क्षोभसम भाव का व्याख्यान आप सबने अच्छी तरह से सुना था कि क्षोभसम भाव के कितने भेद होते? 18 भेद होते हैं, ठीक है। और 18 भेदों में सबसे पहले 4 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन, 5 लब्धि और सम्यक्त्व, चारित्र और संयमा संयम। इस प्रकार से एक क्षोभसम जो भाव के भेद 18 बताए गए थे। अब उसके पश्चात आगे भाव आ रहे हैं उदय भाव। उदय भाव कितने भेद होते हैं? 21 भेद होते हैं। उन 21 भेदों में सबसे पहले बताया जा रहा है, यहाँ पर सूत्र पढ़ देते हैं। गति, कसाय, लिंग, मिथ्या दर्शना, ज्ञान, संयता, सिद्धलेस्या, चतुस्त्रय, कई 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 षट भेदा। बन जाएगा। एक बार पढ़ते पढ़ते अच्छी तरह आराम से पढ़ेंगे, एक अक्षर को मिला करके। गति, कसाय, लिंग, मिथ्या दर्शना, ज्ञान, संयता, सिद्धलेस्या, चतुस्त्रय, कई 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 षट भेदा। इस प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है। सबसे पहले उदय भाव के भेदों में पहले कौन सा आ रहा? गति, ठीक है। और गति तो आप जानते हैं, गति किसे कहते हैं? गति का तात्पर्य दो अर्थ में लिया जाता है। गति का तात्पर्य वास्तविकता में तो गमन से लिया जाता है, ठीक है। जो गति यानी गमन, एक स्थान से दूसरे स्थान के जाने को, जो बीच में जो स्पीड है, बीच में जाने की क्षमता है, उसको गति कहते हैं। पर यहाँ पर गति है इस प्रकार से वर्णन किया गया। इस प्रकार से जीव को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो गमन होता है वो गति है। गति के स्थान उसके कितने हैं? तो गति के वास्तविकता में स्थान मात्र 4 हैं। इसीलिए वास्तविकता में गति का तात्पर्य एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच के रास्ते को गति कहा गया, लेकिन उसके रुकने के, ठहरने के स्थान 4 हैं, इसलिए 4 प्रकार की गति बता दिया। यानी 4 स्थान पर भी जा सकता है, अथवा दूसरा परिभाषा उसका सूत्र रूप में आता है गमनम गति। गमन करने का नाम गति है। गमन जो होता है क्या? नरक तरंग गति इत्यादि, वहाँ पर गति गमन, वहाँ उनका गमन होता है क्या? नहीं, गमन तो जीव का होता है, ठीक है। जीव गमन करता है मनुष्य से तिरंज में, तिरंज से मनुष्य में, मनुष्य से देव में, देव से मनुष्य में इत्यादि। एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो वास्तविकता में यहाँ पर कार्य कारण संबंध, एक स्थान से लेकर के वहाँ पर जाकर के जीव पहुँचता है, ठहरता है, इसलिए उनको भी गति कह दिया गया। लेकिन वास्तविकता में गति तो
गमन का नाम ही गमनम गति। इस प्रकार से क्या जानना चाहिए। तो गति जो यहाँ पर यानी साधकीय स्थान लक्ष्य के स्थान को अपेक्षा से 4 प्रकार की गतियाँ हैं। 4 गतियों में जीव कहीं न कहीं उसको उदय चलता है। हम और आप सभी का भी कौन सी गति का उदय चल रहा, मनुष्य का चल रहा, कोई जीव का त्रंज का चल रहा, किसी का नरक का चल रहा, किसी देव का चल रहा। आज ये जो इस प्रकार से गति कैसे चलती है, गति चलती है आयु से संबंध लेकर। ठीक है, जिस प्रकार की आयु से जीव को बंधती है उस प्रकार से उसके लिए हमको उस गति की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि कई बार प्रश्न उत्पन्न होता है गति और आयु में क्या विशेष अंतर है। दोनों गतियाँ भी वही हैं 4 हैं, आयु भी वही 4 है, तो इस प्रकार से दोनों को अलग अलग क्यों कहा गया। हमारे पास एक बार जब प्रश्न आया तो हमने उसका उत्तर दिया कि गति और आयु में चाचा भतीजे के समान अंतर। ठीक है, चाचा भतीजे के समान अंतर कैसे, तो वैसे इस प्रकार से, क्योंकि जो मुख्य रूप से द्रव्य कर्म कितने प्रकार के हैं, 8 प्रकार के। 8 प्रकार के कर्म जो है ये तो मान लो 8 भाई हो गए। ठीक है, अब गति किसका भेद है, तो गति नामकरण का भेद है। तो नामकरण के जब बच्चे होंगे, ठीक है, तो आयु क्या हो गया चाचा और गति क्या हो गए, जो गतियाँ क्या हो गई, ये भतीजे हो गए। ठीक है, जिस प्रकार से चाचा भतीजों में अंतर होता है उसी प्रकार से गति और आयु में अंतर हुआ करता है। ठीक है, आयु अपने आप में मुख्य कर्म है, मूल कर्म है, तो गति जो है उत्तर भेद रूप में होते हैं। तो वास्तविकता में कई बार लोग बोलते हैं फलाने जीव का गति बंद हो गया, उसका गति बंद हो गया। ध्यान रखना, बंध जब भी होते हैं मुख्यता से गति का बंध नहीं, गति का बंध तो क्षण क्षण में बदलता है और हो सकता है किसी जीव को कितना भी गतियों का बंध हो जाए, लेकिन अंत समय में अगर आयु उसकी अगर बदल जाए तो तुरंत उस सारी गति बंध बदल करके किस रूप में, आयु रूप में चलते हैं। जिस जीव ने अगर कोई हो सकता मनुष्य है, मनुष्य ने अगर देवायु का बंध कर दिया है तो गति बंध को कितना भी तुरंत का पड़ा रहे, कितना भी मनुष्य का पड़ा रहे, अगर देवायु का बंध कर लिया तो सारा का सारा गति बंध बदल करके कैसा देव आयु रूप हो जाएगा। अब यहाँ पर बात है कि जिस आयु को बंद करता है तो जीव उस आयु के आधार पर उसी स्थान पर जाएगा और वहाँ पर जाएगा। तो गति का काम क्या है, गति अगर किसी जीव ने त्रंज आयु का बंध किया तो त्रंज में जाएगा, तो उस त्रंज में जाने पर गति उस त्रंज रूप उसकी रचना कर देगा। क्योंकि नामकरण का काम क्या होता, नामकरण का काम तो शरीर की रचना करना होता। जैसे वहाँ पर आयु का जिस जीव को वहाँ पर ले गया उस नामकरण के द्वारा उसके शरीर इत्यादि की रचना उस प्रकार से हो जाए करते। क्योंकि आप सबने सुन रखा होगा 8 जो कर्म हैं उन 8 कर्म के जो उदाहरण एक स्थान पर आते हैं। ठीक है, कौन कौन से कर्म का क्या उदाहरण है, 8 कर्म के उदाहरण में दिया जाता है पढ़ पढ़ारसी मज्जा हली कुलाल चित्त भंड्यादीनम, अर्थात एक कर्म कांड के आधार पर गाथा आती है उसमें पढ़ पढ़ारसी मज्जा। 8 कर्म के पहले पट का तात्पर्य क्या होता, कपड़ा। जिस प्रकार से कपड़े के नीचे वस्तु अगर ढक दी जाए तो उस वस्तु का ज्ञान नहीं हो पाता है। ये ज्ञानावाणी कर्म का उदाहरण हो गया। नीचे क्या रखा है, नीचे क्या है, क्या नहीं है, उसको ज्ञान नहीं हो पाता। एक पहला ज्ञानावाणी कर्म ऐसा होता है, वो ढांक देता है। दूसरा परिहार अर्थात प्रातिहार, प्रातिहार मतलब द्वारपाल। जिस प्रकार से द्वारपाल द्वार पर खड़ा हुआ है, अंदर कोई व्यक्ति राजा है, महाराज है, महाराजा है, भगवान है, उनके दर्शन करना चाहता है कोई व्यक्ति तो द्वारपाल बाहर ही रोक देता है, उसको अंदर दर्शन करने जाने नहीं देता। उसी प्रकार से दर्शनावाणी जो कर्म होता है वो दर्शनावाणी कर्म उसके लिए अपने दर्शन होने देता नहीं है। अथवा यूँ कहें कि दर्शनावाणी कर्म जब तक रहेगा तब तक आत्मा का दर्शन उस जीव के लिए हो सकता नहीं है। ये दूसरे नंबर का हो गया। तीसरे नंबर पे है पढ़ पढ़िहार हसी।
हसी का तात्पर्य है तलवार। तलवार भी कैसी सहज लपेटी तलवार जिससे काटते हैं, अगर उसको कोई जीभ से चाटेगा तो क्या होगा, दूसरी जीभ कटेगी तो उसको दर्द होगा और उसमें सहज वस्तु जीभ में स्वाद आएगी तो उसका मीठापन भी लगेगा। इसलिए यहाँ पर सुख और दुख दोनों रूप कथन होता है, ऐसा वेदनीय कर्म होता। और उसके पश्चात मज्जा यानी मध्य शराब, मोहनी कर्म कैसा होता है, शराब की भांति होता है, शराब पी लेने वाले के लिए इस प्रकार से हित और अहित का विवेक नहीं रह पाता है। उसी प्रकार से ये मोहनी कर्म होता है। मोहनी कर्म के पश्चात क्या आता है, आयु कर्म। आयु कर्म होता है हली। हली का तात्पर्य क्या होता है, फोड़ा काट। जिस प्रकार से पहले के समय पे तो किसी के लिए सजा दी जाती थी, काट की सजा दी जाती थी। अब काट की सजा कैसे दी जाती है, तो जिस प्रकार से आपने देखा होगा वर्तमान में कोई बैल होता ना, बैल के गले में जेल में डालते थे ना, वो वहीं वहीं घूमता रहता। उसी प्रकार से काट में व्यक्ति के पैर में एक लकड़ी का उसमें फंसा दिया जाता था, उसको बंद कर दिया जाता था, तो बस वहीं वहीं घूम सकता रहेगा, उससे बाहर नहीं जा सकता नहीं है। उसी प्रकार से आयु कर्म जब किसी जीव को बंधता है तो जिस आयु बन गया तो बस उसी स्थान पर घूमता रहेगा, वहाँ वहाँ जा सकता नहीं है। इस प्रकार से आयु कर्म के पश्चात क्या आता है, नाम कर्म। और नाम कर्म किसे कहते हैं, नाम कर्म जो विभिन्न प्रकार की रचना करता। नाम कर्म का उदाहरण क्या है, चित्रकार। ठीक है, जिस प्रकार से चित्रकार विभिन्न प्रकार के चित्र बनाता है, उसी प्रकार से नामकर्म विभिन्न प्रकार के चित्र बनाता है। ये दोनों कर्म इनको पास हैं, आयु कर्म तुरंत नाम कर्म। तो आयु कर्म क्या हो गया, मूल कर्म हो गया, और नाम कर्म ये गति कर्म इत्यादि क्या हो गए, उत्तर भेद हो गए। इस प्रकार से आयु कर्म नाम कर्म से पश्चात में आता है गोत्र कर्म। कैसे कुम्हार के भांति होता, इस प्रकार से कुम्हार कोई छोटा घड़ा बनाता, कभी बड़ा घड़ा बनाता है, प्रकार से कुम्हार एक गोत्र कर्म के समान होता है। और अंत में आता है अंतराय कर्म। अंतराय कर्म को भंडारी की उपमा दी गई है। इस प्रकार से भंडारी का मतलब भंडार का मुखिया। वहाँ पर कोई व्यक्ति लेने के लिए जाता है, राजा ने कहा जाओ इसके लिए इतना सामग्री दे दो, लेकिन भंडारी से पूछेगा कितना चाहिए, क्यों चाहिए, कहाँ करेगा, क्या काम करेगा। तो अगर हो सकता है राजा ने उसके लिए 50,000 का आदेश दिया तो भंडारी को कम में निपटाने की कोशिश करेगा और 10-20 में ही उसको निपटा करके बाहर कर देगा। इस प्रकार की जो अवस्था होती है उसको अंतराय कर्म कहते हैं। तो यहाँ पर आयु कर्म और गति कर्म दोनों में अंतर आप समझ में आ गया होगा। आयु कर्म मूल कर्म है और गति उत्तर भेद है। सबसे पहले यहाँ पर पौधे में यहाँ किसका कथन किया गया, गति का कथन किया। गति 4 होती हैं, 4 गतियाँ जो होती हैं, गति जिस प्रकार का गति उसके लिए प्राप्त होती है, अंत हो गया, उस गति में जीव को रहना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले यहाँ पर गति कह दिया। दूसरे नंबर पे कहते हैं कसाय। उदय है ना, गति का उदय चल रहा, अब कसाय का उदय चल रहा। तो कसाय के बीज भी कितने होते हैं, 4। यहाँ पर 4 मुख्य से 4 ही ग्रहण किए गए हैं। 4 यहाँ पर क्रोध, मान, माया, लोभ, इस प्रकार से 4 प्रकार के जो कसाय हैं, एक किसी न किसी कसाय का उदय जाता है। या तो यूँ कहें अथवा 4 प्रकार से यूँ कह सकते हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संमिलन। जिस जीव में जो प्रकार की अवस्था में उसको कोई न कोई कसाय का उदय निरंतर चलता रहता है। इसलिए गति, कसाय। तीसरे नंबर पर लिंग। लिंग का तात्पर्य भेद भी होता है। 3 प्रकार के भेद कौन से, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। इस प्रकार से 3 लिंग है। और मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन जानते ही है, जीव की जो अतत्व श्रद्धान, ठीक है, अथवा जीव का जो मिथ्या रूप परिणाम इस प्रकार से होना, उसको मिथ्या दर्शन कहते हैं। फिर अगला आता है अज्ञान। ठीक है, मिथ्या दर्शन बड़ा है ना बड़ा हमसे आने वाला अज्ञान। अज्ञान का मतलब कहाँ तक होता है, जहाँ तक केवल ज्ञान की प्राप्ति ना हो तब तक वो अज्ञान ही कहा जाता है। अब देख करके बहुत बड़ा आश्चर्य लगता है कि देखो
है केवल ज्ञान कहाँ तक, या 13वें गोस्थान में होता है। 13वें गोस्थान के पहले 12वें गोस्थान तक अभी कौन सा उसमें ज्ञान है, केवल ज्ञान नहीं, लेकिन फिर उसको अज्ञान ही कह दिया। यहाँ तक कि श्रुत केवली हैं, जो संपूर्ण श्रुत के ज्ञाता हैं, उनको भी यहाँ सिद्धांत क्या कहता है, अज्ञानी। और आज किसी को थोड़ा सा ज्ञान हो जाए, 4-6 अक्षर सीख लिया, थोड़े से शास्त्र सीख लिया, थोड़ा सा कुछ पढ़ लिया, तो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मान बैठता है। लेकिन हम पर आचार्य भगवान कहते हैं, जब तक छाया ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तब तक वो अज्ञानी ही कहा जाता। इसीलिए जो 12वें गोस्थान का नाम क्या दिया, कौन सा, क्षीण मोह। मोह का क्षीण तो हो गया, लेकिन अभी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। ज्ञान कब होगा, जब 12वें गोस्थान का अंत में होगा, क्षय करेगा, 13वें गोस्थान में फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसलिए उसको छद्मस्त कहा जाता है, क्षीण मोह कहते हैं अथवा छद्मस्त ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार से है अज्ञान, और अज्ञान के बाद क्या आता है, असंयत। असंयत का असंयम भी कह सकते हैं। तो जब तक पूर्ण रूप से संयम की प्राप्ति ना हो, तब तक कहलाता है असंयम ही कहलाता। अब असंयम और संयम किस प्रकार से कहेंगे, इसमें भी व्यवहार संयम, आध्यात्म के आधार पर संयम को तो 7वें 6वें और 5वें संयम माना, और अगर देश संयम की अपेक्षा बात करेंगे तो 5वें स्थान में भी मान लिया, लेकिन 5वें स्थान के पहले संयम को जरा भी नहीं माना गया, जिसको अविरत कहा गया। ठीक है, तो 4वें स्थान में अविरत सम्यक थी, 5वें स्थान में देश व्रत, 6वें स्थान में प्रमत्त व्रत, 7वें में अप्रमत्त व्रत व्रत है। तो ये व्यवहारिक संयम है। निश्चय संयम कहाँ पर प्रारंभ होगा, निश्चय संयम तो जब तक मोहिनी कर्म समाप्त नहीं होगा, तब तक निश्चय संयम प्राप्त नहीं होता है। तो संयम कहाँ, 12वें स्थान। ठीक है, 12वें स्थान में संयम की प्राप्ति हुआ करती है। 11वें में उपशम है, उपशांत मोह, मोहिनी कर्म उपशम हो रहा, 12वें स्थान में जाकर के संयम की प्राप्ति मानी जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर असंयत, तो 12वें स्थान के पहले तक असंयत मान सकते हैं, अथवा सामान्य व्यवहार की भाषा से 5वें स्थान तक असंयम है, 4वें स्थान तक तो संयम है ही, ऐसा जानना चाहिए। और उसके पश्चात हम कहते हैं असिद्ध। असिद्ध का मतलब क्या है, जब तक सिद्ध नहीं हुए, यानी 14वें स्थान तक असिद्ध हैं, सिद्ध नहीं हुए। इस प्रकार से इस उदय कर्म के आधार पर यहाँ पर भेद बताए जाते हैं। इसके पश्चात आगे बताते हैं लेस्या। लेस्या कितनी होती, 6। अब इस प्रकार से क्रमशः सभी के भेद बताए जा रहे हैं। पहले लेस्या के बाद में चतु, यानी क्रम से लगाना, गति कितनी, चतु यानी 4, कसाई कितनी, चतु, ऐसे 4 हो गई, लिंग कितने, त्रय यानी 3 हो गया। इसके पश्चात मिथ्या दर्शन, एक है, मिथ्या दर्शन 1, और इसके पश्चात अज्ञान 1, असंयत 1 और असिद्ध 1। इसके पश्चात आगे आता है लेस्या षड्भेदा। ये लेस्या के 6 भेद होते हैं। इस प्रकार से कुल मिलने पर कितने आ जाते हैं, 21 भेद हो जाते हैं। गति के 4, कसाई के 4, 8, लिंग के 3, 11, और इसके पश्चात एक की 4 है। मिथ्या दर्शन 1, अज्ञान 1, असिद्ध 1 और असंयत 1। इस प्रकार से 11 और 4 15, और लेस्या 6। इस प्रकार से कुल मिलाकर कितने, 21 भेद इस प्रकार से यहाँ पर एक औदय भाव के बन जाया करते हैं। इस प्रकार से सभी को यहाँ पर समझना है। इन औदय भावों को इस संसार में रहने वाले जीव हैं, उनके लिए उदय चल रहा, और उन औदय भावों के माध्यम से जैसा जैसा कि जीव के लिए कर्म के उदय आ रहे हैं, वैसे वैसे जीव के परिणाम हो रहे हैं। इसीलिए लोक व्यवहार में कहा जाता ना, जैसी गति वैसी मति। जिस प्रकार की गति का उदय चल रहा, तो मति भी वैसे ही हो गई। फिर आगे चल करके मति को सुधारना, मति को संभालना, मति को बदलना,
एक पुरुषार्थगम है। अगर कोई जीव अपनी मति को सुधार लेता है, मति को संभाल लेता है, मति को बना लेता है, बदल लेता है, तो फिर उसकी गति भी वैसी बनने लगती है। अगर मति बदल गई, अभी तक मिथ्यात्व का उदय था, मिथ्यात्व के उदय पे जैसे जैसे उसकी मिथ्यात्व के उदय में परिणाम बन रहे थे, वैसे वैसी गति उसकी भ्रमण कर रहा था। अब उसने किसी जीव ने अगर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो सम्यक के आधार पर अपनी गति को भी बदल देगा, क्योंकि मिथ्यात्व के उदय से तो आगे चलकर तत्व इसमें सूत्र आएगा जिसके मिथ्या दर्शन का उदय है अथवा किसी प्रकार से कोई अवरत है, उसके लिए चारों गतियों में कहीं भी जा सकता है। महसील का सर्वेशाम, जो शील और व्रतों से रहित है वो चारों गतियों में कहीं भी जा सकता है। किंतु अगर किसी जीव ने अपनी मति बदल दिया, मति सुधार ली, बुद्धि सुधार ली, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तो सम्यक दर्शन प्राप्त करते ही मात्र चारों गतियों में से कितनी बचेंगी? दो। कौन सी? मनुष्य गति और देव गति। मनुष्य गति भी क्यों बचेगी? क्या मनुष्य अगर कोई सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले तो कौन सी गति में जाएगा? देव गति में जाएगा। हाँ, मनुष्य गति भी बन सकती है। हाँ, मनुष्य गति बन तो नहीं सकती है। मनुष्य गति एक मजबूरी है, ठीक है। मजबूरी इस प्रकार से है कि वह मनुष्य वास्तविकता सम्यक दर्शन प्राप्त करके देवगति को ही जाता है, लेकिन अब देव कहाँ जाए? देव ने अगर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो देव कहाँ जाए? देव से देव बन नहीं सकता है, इसलिए वो देव है वस्तु सम्यक दर्शन प्राप्त है, अच्छा है सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो छूट नहीं सकता, इसलिए एक मजबूरी हो गई कि देव से उसको मनुष्य में आना पड़ता है। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि अगर सम्यक दर्शन प्राप्त करता तो एक उसके लिए मात्र देवगति की प्राप्ति होती है, अथवा यूँ कहते हैं तो चारों गतियों में ही जा सकता है, ठीक है। अगर किसी जीव ने पहले आयु कर्म का बंद कर लिया और बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, जब सम्यक दर्शन बाद में प्राप्त कर लिया और उसने त्रैंच आयु का बंद कर लिया था, पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करिए तो कहाँ जाएगा? त्रैंच आयु में तो जाना पड़ेगा, भले ही वह भूमि में चला जाए, ठीक है। अगर किसी ने आयु कर्म में नरक आयु का बंद कर लिया, बाद में सम्यक दर्शन कर लिया तो कहाँ जाएगा? उसने चारों गति में जाता। हकीकत में तो देव सम्यक दर्शन प्राप्त करने पर एकमात्र देवगति की प्राप्ति है। इसीलिए आप आगे चलकर जब पढ़ेंगे तो देव आयु के आश्रम को जहाँ पर पढ़ा उसके साथ में देव आयु के आश्रम कौन कौन से बताए? शराब, संयम, 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 वाद, तपान से देवत है। ये देव आयु के आश्रम के जो हैं, साथ में और जोड़ दिया सम्यक्तम जा, सम्यक्त भी देव आयु का ही आश्रम कराता है। अगर वास्तविक देखें तो नियम से सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले के लिए एकमात्र देव आयु की ही प्राप्ति होती है, किंतु एक विशेष परिस्थितियों के आधार पर हो सकता मनुष्य आयु को भी प्राप्त हो जाए, त्रंच को भी हो जाए, देव को हो जाए या अन्य नरक इत्यादि को हो सके, इस प्रकार से हो सकता है। इस प्रकार से हमने बता दिया कि गति, कसाय, लिंग, मिथ्या दर्शन का जो है ये संसार में भ्रमण करा रहा, उदय जिसको मिथ्यात्व उदय चल रहा तो मिथ्यात्व उदय से मिथ्यात्व में रहता है। और मिथ्या दर्शन की बात है अज्ञान, जब तक संसार में है तब तक उसके लिए केवल ज्ञान प्राप्त न होने से अज्ञान का उदय चल रहा, तो अज्ञान की दशा में भी रहा है। असंयत के जब तक उसको इसी प्रकार से कसाय का उदय रहता तब तक असंयत रहता है, संयम धारण कर सकता नहीं है। ये कितनी बड़ी खतरनाक कथाएं हैं। अगर कोई जीव के लिए अगर अनंतार बंदीकरणों का उदय चल रहा है, तीव्र उदय है, तो कितना भी कोशिश कर ले तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता नहीं है। अगर अप्रत्यय ज्ञान का उदय चल रहा है तो देवव्रति नहीं बन सकता, प्रत्यय ज्ञान का उदय चल रहा तो महाव्रति नहीं बन सकता है, और संजलन का उदय चल रहा तब तक यथार्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इस प्रकार से यहाँ पर जो जीव की अवस्थाएं पर होती हैं, और उसके अलावा जब तक उसको असिद्धत्व, जब तक उसके लिए कोई ना कोई कर्म छोटा सा भी अगर कर्म लगा रहता है तब तक वो आस्थानिक पूर्ण रूप से सिद्ध हो सकता नहीं है। उसके पश्चात अंत में आता है निर्स्यायन,
लेस्या कितनी होती है? 6। लेस्या कहते किसे हैं? तो कसायों से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को लेस्या कहा जाता है। यहाँ पर कसाय अलग है और योग अलग है, लेकिन जहाँ लेस्या बनती है वहाँ दोनों चीजें मिल जाती हैं। कसाय भी मिल गई और योग भी मिल गई, तो आप समझ लेना कितनी खतरनाक हो गई। पहले तो कसाय भी अपने आप में खतरनाक है, यहाँ योग भी खतरनाक है, लेकिन जहाँ दोनों मिल जाए तो ठीक है ना। एक तीसरी प्रवृत्ति अलग होती है, इस प्रकार से स्त्री अलग है, पुरुष अलग है, दोनों के संयोग से तीसरी उत्पत्ति, पुत्र की उत्पत्ति हो जाती है। अथवा इस प्रकार से जब उसको उदाहरण लिया करते हैं, मिश्र भाव को चूना अलग है, हल्दी अलग है, दोनों के संयोग मिलने पर तीसरा एक लाल रंग की उत्पत्ति हो जाती है। इसी प्रकार से कसाय अलग है और योग अलग है, किंतु कसाय और योग जब दोनों आपस में मिल करके तीव्रता में आते हैं, एक नई चीज की उत्पत्ति क्या? लेस्या की उत्पत्ति होती है। और यहाँ पर कसाय अगर तीव्र है और योग भी अशुभ हो जाएगा तो कृष्ण लेस्या, और थोड़ा कम हुआ नील लेस्या, और थोड़ा कम हुआ तो काबूज लेस्या। और अगर शुभ बनने लग गए, अगर तीव्र शुभ हो गया योग और तीव्र जो कसाय तीव्र मंद हो गई, एकदम मंद हो गई तो शुक्ल लेस्या बन जाएगी, और कुछ कम हुई तो मधु लेस्या, और कुछ कम हुई तो शीत लेस्या हो जाएगी। इस प्रकार से दोनों के संयोग से यहाँ पर लेस्या की उत्पत्ति हुआ करती है। 6 प्रकार की लेस्याओं में 3 लेस्याएं जो हैं संसार में भ्रमण के कारण हैं, 3 लेस्याएं शुभ लेस्याएं जो परमार्थ की हेतु बनती हैं। इसलिए 6 प्रकार की लेस्याओं में नरकों में मुख्यतः से पाई जाती हैं, 3 शुभ लेस्याएं देवों में पाई जाती हैं, स्वर्गों में पाई जाती हैं, मध्यलोक में, तो मध्यलोक में यहाँ 6 पाई जाती है। ठीक है, मध्यलोक में चाहे मनुष्य हो और चाहे त्रिंद्र हो, वहाँ पर दोनों प्रकार से पाई जाती हैं। अब यहाँ पर बात करती है लेस्या जो 2 प्रकार से होती है, एक द्रव्य लेस्या और दूसरी भाव लेस्या। तो नरकों में और देवों में जो व्यवस्था है वहाँ पर जैसी द्रव्य लेस्या है वैसी ही भाव लेस्या है, दोनों साथ एक समान रहती हैं। किंतु त्रिंज और मनुष्य जो गति है उसमें द्रव्य लेस्या अन्न हो सकती है और भाव लेस्या अन्न हो सकती है। इस प्रकार से मनुष्य त्रिंज लेस्या का विभाजन होता है। इस प्रकार से अब द्रव्य लेस्या और भाव लेस्या का मतलब क्या होता? तो जैसा जैसा उसका रंग बताया वो तो हो इसकी द्रव्य लेस्या। कृष्ण लेस्या यानी जो काले रंग की वस्तु है वो कृष्ण लेस्या वाली है, नील लेस्या जो नीले रंग की वस्तु है वो नील लेस्या वाली हो गई, जो कापोत कबूतर के रंग की है वो कापोत लेस्या हो गई, हाथ के पश्चात जो पीले रंग की है वो पीत हो गई, जो थोड़ा सा लाल है वो पद्म रंग हो गया, जो सफेद है वो शुक्ल लेस्या। ये तो ही द्रव्य लेस्या। ठीक है, अब उसके पश्चात द्रव्य लेस्या जैसी हो वैसी भाव लेस्या हो ऐसा कोई नियम नहीं है। कभी कभी देखा जाता कोई व्यक्ति एकदम शरीर से तो काला है, उसके भाव उसके बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, इसलिए जैसे कोयल है, कोयल शरीर से तो काली है लेकिन भाव उसके अच्छे माने जाते हैं, अच्छी भाषा है उसकी। भाषा अच्छी जरूर है आचार्य, लेकिन भाव उसके अच्छे कहाँ होते हैं? कौए के घोंसले में जाकर अपने अंडे को देती है वो, और कौए के अंडों को गिरा देती है। नहीं गिराती थोड़ी है, ऐसा करती है नहीं गिराएगी नहीं, जिससे उसी के बच्चे बड़े हों और वो कौआ आकर के उसके बच्चों को जो भी हो। लेकिन कोई मिलाकर भाषा भी अच्छी है उसकी, और जो भी है जो भाषा से ही उसकी भावना भी जानी जाती है। अगर किसी व्यक्ति की भाषा अच्छी है तो उसकी भावना भी अच्छी आंकी जाती है। और दूसरी ओर बगुला, उसका रंग तो सफेद है लेकिन उसकी भावना हमेशा टकटकी लगाया रहता है, अपने मछली को पकड़कर खाने में लगा रहता है। इस प्रकार से द्रव्य लेस्या कुछ और होती है और भाव लेस्या कुछ
और होती है इन मनुष्य त्रंचों की प्रकार की स्थिति आना चाहिए। कई बार देखा जाता है कोई व्यक्ति शरीर से तो एकदम अच्छा गोरा चट्टा है, लेकिन हमेशा उसके परिणाम कलुषित रहते हैं। इस प्रकार से इन निश्याओं को द्रव्य रूप से, भाव रूप से नरकों में असौलेस्या, स्वर्गों में सौलेस्या, मनस्त्रंचों में दोनों प्रकार की द्रव्य से अलग और भाव से अलग है। इस प्रकार से औदय भाव के कितने भेद हो गए? पूरे 21 भेद हो जाते हैं। अंत में कौन सा आता है? पारणाम भाव। और पारणाम भाव कितने भेद हैं? कौन से हैं, किस प्रकार से हैं, इसको सूत्र के माध्यम से आगे बताया जा रहा। जीव भव्या भगवत्वानि च, जीव भव्या भगवत्वानि च, जीव भव्या भगवत्वानि च, जीव भव्या भगवत्वानि च। इस प्रकार से कहते हैं जीव, ये हो गया भव्य और अभव्य, ठीक है। ये तीन भेद बताए। इन तीनों के साथ अंदर जो त्वानि शब्द रखा है कि उसके त्वा शब्द दोनों तीनों के साथ जुड़ जाएगा। यानी जीव के साथ जुड़ेगा तो जीवत्व हो जाएगा, भव्य के साथ जुड़ेगा तो भव्यत्व बन जाएगा, अभव्य के साथ जुड़ेगा तो अभव्यत्व बन जाता है। इस प्रकार से ये तीन भेद जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व किसके भेद हैं? पारणामिक भाव के भेद होते हैं। अब पारणामिक भाव क्या है? हमने पहले बताया था, एक बात अपना ध्यान रखना। जिस प्रकार से जल का जलत्व बना तो क्या है, उसी प्रकार से जीव का जीवत्व बना, ये अपने आप में क्या कहलाता है? पारणामिक भाव कहा जाता है। जीव जहाँ होगा तो उसका जीव के अंदर जो चेतना शक्ति है, जीव के साथ तो चेतना शक्ति के साथ दो उसके सहयोगी चीजें जुड़ी हैं, एक भव्यत्व, दूसरी अभव्यत्व। इसमें कोई परिवर्तन कर सकता नहीं है, ना जीव में कोई परिवर्तन कर सकता है। जीव का जैसा जो कुछ है स्वभाव है वो स्वभाव रूप रहेगा, भव्य का भव्यत्व बना जैसा है वैसा रहेगा, अभव्य जैसा है अभव्यत्व रहेगा। इसमें कोई परिवर्तन ना कोई कर सकता और न कभी परिवर्तन होता है, जो जैसा है वैसा ही रहता है, ठीक है। जिस प्रकार से द्रव्य जो जैसी हैं वैसी रहती है, उनका कोई परिवर्तन हो सकता नहीं है। इस प्रकार से ये जो पारणामिक भाव है, उन पारणामिक भाव को यहाँ पर समझ लिया, अच्छी तरह से जान लिया। इस प्रकार से समझना चाहिए। आगे का विषय बाद में पढ़ेंगे। इस प्रकार से 5 भेद